वो कहते हैं ना, जब भी कभी उदास होना तो निकल पड़ना कुदरत को देखने। जितनी ये खूबसूरत है आपको भी उतना ही खूबसूरत बना देगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे थ्री इडियट मूवी के असली हीरो, असली फुनसुक वांगडू यानी कि सोनम वांगचुक के बारे में। इनका जन्म 1 सितंबर 1966 को ले डिस्ट्रिक्ट के उलेतपो गांव में हुआ। उस वक्त उनके गांव में बस 3 परिवार ही रहा करते थे। उनके पिता सोनम वांग्याल एक पॉलिटिशियन थे। क्योंकि उनके गांव में कोई स्कूल नहीं था, इसलिए 9 वर्ष की आयु तक वह स्कूल नहीं गए। उनकी माता ने ही उन्हें लद्दाखी भाषा की कुछ बेसिक्स सिखाई। सोनम कहते हैं कि उनके गांव में विद्यालय का ना होना उनके लिए एक सौभाग्य की बात थी, क्योंकि जिस समय बच्चे के मस्तिष्क की संरचना होती है, तब अगर उसके दिमाग में डर भर दिया जाए तो उनके मेंटल डेवलपमेंट में बाधा आती है। पर ये उनका सौभाग्य था कि उन्हें 8 साल की उम्र तक प्रकृति से जुड़ाव मिला। 9 वर्ष की उम्र में उन्हें श्रीनगर ले जाया गया और एक स्कूल में दाखिला दिलाया गया। चूंकि वह बाकी बच्चों की तुलना में थोड़े अलग दिखते थे और उनकी भाषा को भी समझ नहीं पाते थे, इसलिए उन्हें मूर्ख समझा गया। सोनम जी इस समय को अपनी जिंदगी का सबसे डार्केस्ट टाइम मानते हैं। 1977 को वह अकेले ही दिल्ली भाग गए और वहां विशेष केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल को अपना मामला बताया। वहां से उन्होंने अपना इंटरमीडिएट पूरा किया और वहां उनकी रुचि फिजिक्स में बढ़ गई। उन्होंने श्रीनगर के NIT में प्रवेश ले लिया। उनके पिता उन्हें सिविल इंजीनियर बनाना चाहते थे, बट सोनम की रुचि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही थी। इस बात को लेकर पिता पुत्र में विवाद इतने बढ़ गए कि उनके पिता ने उनकी फीस देने से इनकार कर दिया। सोनम ने अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठाने के लिए लद्दाख में एक कोचिंग सेंटर की शुरुआत की, क्योंकि उनका मानना था कि लद्दाख में स्कूल टीचर्स बच्चों का शोषण कर रहे हैं। उन्होंने लोकल भाषा और विशेष तरीकों से पढ़ाना शुरू किया। देखते ही देखते बच्चों की संख्या इतनी बढ़ गई कि 4 साल की फीस का खर्चा महज 6 महीनों में ही पूरा हो गया और 1987 को उन्होंने अपना B.Tech कंप्लीट कर लिया। उन्होंने 2011 में फ्रांस के सियारे टेरी स्कूल ऑफ आर्किटेक्ट से 2 साल का डिप्लोमा भी किया है। सोनम को एजुकेशन सिस्टम में कई कमियां दिखी, जिनको सुधारने के लिए उन्होंने अपना जीवन ही समर्पित कर दिया। एक समय था जब लद्दाख में 95% बच्चे बोर्ड एग्जाम्स में फेल हो जाते थे। सोनम ने अपने भाई और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर सन 1988 में स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख नामक एक NGO की शुरुआत की। बोर्ड की मदद से इस NGO ने स्कूल टेक्स्ट बुक्स में कई सारे बदलाव किए। 700 से ज्यादा टीचर्स को ट्रेनिंग भी दी गई। पाठ्यक्रम का मीडियम भी स्थानीय भाषा बनाया गया। परिणाम स्वरूप 10th क्लास में पास होने वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई। जहां 1996 में केवल 5% बच्चे ही पास होते थे, वहीं सन 2000 में ये बढ़कर 23%, 2015 में ये बढ़कर 75% हो गया, जो ये दर्शाता है कि कमी बच्चों में नहीं, हमारे एजुकेशन सिस्टम में थी।
1994 में सरकारी स्कूलों में सुधार लाने के लिए उन्होंने ऑपरेशन न्यू होप शुरू की, जिसको 1996 में गवर्नमेंट ने ऑफिशियली स्वीकार किया। इसके तहत उन्होंने लद्दाख में एक स्कूल खोला, जिसको स्कूल ऑफ फेलियर का नाम दिया गया, जहां बच्चों को किताबी शिक्षा की जगह प्रैक्टिकल पर ध्यान दिया जाता है। उन्हें तरह तरह के प्रोजेक्ट्स में काम सिखाया जाता है। इस स्कूल की बिल्डिंग सूरज की रोशनी से गर्म होने वाली दीवारों से बनाई गई है, जिसके अंदर का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है, जब बाहर का तापमान -15 डिग्री सेल्सियस तक हो। स्कूल में उन्हीं बच्चों का एडमिशन होता है जो बच्चे आम स्कूल्स में अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते और परीक्षाओं में फेल होते आए हों। ये स्कूल इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यहाँ जरूरत के ऊर्जा का सारा प्रबंध सोलर एनर्जी से ही किया जाता है। इस स्कूल के डिजाइन को 2016 में फ्रांस में टेरा अवार्ड फॉर द बेस्ट बिल्डिंग से नवाजा गया है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लद्दाख एक बर्फीला रेगिस्तान है और खेती के समय में यहाँ सिंचाई के लिए पानी की कमी हो जाती है। इसके लिए जनवरी 2014 में डॉक्टर चैविंग नॉर्फल के आर्टिफिशियल ग्लेशियर से प्रेरणा लेकर सोनम ने आइस स्तूपा प्रोजेक्ट की शुरुआत की। फरवरी 2014 तक आइस स्तूपा की हेल्प से लगभग 1.5 लाख लीटर पानी को इकट्ठा किया गया। इसमें सर्दियों में कोन के आकार में पानी इकट्ठा किया जाता है और गर्मी के मौसम में इस्तेमाल किया जाता है। ये खास आकार पानी को बर्फ के रूप में बनाए रखने के लिए इम्पोर्टेंट है। 2015 में इसकी मदद से 500 पेड़ लगाए गए। भारतीय जवान लद्दाख की जमा देने वाली कड़ाके की ठंड में रहते हैं, जहां टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। वहां जवान इलेक्ट्रिक हीटर, लकड़ियां और केरोसिन का यूज करते हैं, पर फिर भी इनको कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन परेशानियों को देखते हुए सोनम ने सोलर मड हाउस का इन्वेंशन किया। इन मड हाउस में टेम्परेचर बाहर की तुलना में 40 डिग्री सेल्सियस तक अधिक रह सकता है, जहां साउथ फेसिंग दीवारें हीट कलेक्ट करती हैं और हीट एब्जॉर्बिंग मटेरियल से बनी होती हैं, और बाकी की 3 तरफ की दीवारें हीट को बाहर जाने से रोकती हैं। सन 2020 में भारत चीन सीमा झड़प के जवाब में सोनम वांगचुक ने भारतीयों से बटुआ शक्ति का उपयोग करने और चाइनीज प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करने की अपील की। 26 जनवरी 2023 को लद्दाख पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को उजागर करने और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल के तहत संरक्षण की मांग करने के लिए उन्होंने खरदुंगला पास पर 5 दिन के उपवास पर जाने का प्रयास किया। अधिकारियों ने उन्हें खरदुंगला पास पर उपवास से रोकते हुए उन्हें घर पर ही नजरबंद कर दिया और उनके आने जाने पर रोक लगा दी, और साथ ही लोगों को उनसे मिलने पर रोक लगा दी। वांगचुक ने HIAL परिसर से अपना विरोध और अनशन जारी रखा, जहां अधिकारियों ने ये कहा कि -14 डिग्री सेल्सियस वाले खरदुंगला पास पर उपवास करना उनके लिए हानिकारक हो सकता है, जहां देश के कई लोगों ने उनका साथ दिया और दिल्ली के जंतर मंतर पर भी अपना समर्थन दिखाया। वांगचुक सुर्खियों में तब आए जब 2009 में राजकुमार हिरानी द्वारा निर्देशित फिल्म 3 इडियट्स आई, और जिसमें
आमिर खान के फुनसुक वांगडू के रोल को सोनम वांगचुक के जीवन पर आधारित बताया गया। सोनम को द रियल फुनसुक वांगडू कहा गया। हालांकि सोनम जी का कहना है कि वह फुनसुक वांगडू नहीं है और ना ही ये कहानी उनके जिंदगी पर बनाई गई है और ना ही मूवी में दिखाया गया स्कूल उनका स्कूल है। इन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के साथ सम्मानित किया गया है। इनके नाम 400 से भी अधिक पेटेंट हैं। 1996 को इन्हें गवर्नर्स मेडल फॉर एजुकेशन रिफॉर्म से नवाजा गया। 2001 में इन्हें मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला। वहीं 2002 में इन्हें अशोका फेलोशिप फॉर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप और 2004 में ग्रीन टीचर अवार्ड, 2008 में द रियल हीरो अवार्ड, 2014 में यूनेस्को चेयर अर्दन आर्किटेक्चर और 2016 में इंटरनेशनल टेरा अवार्ड फॉर बेस्ट अर्थ बिल्डिंग, 2017 में स्टेट अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग एनवायरनमेंट, साथ ही ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर और ICA ऑनर अवार्ड मिला। 2018 में ऑनरेरी बाय सिम्बोसिस इंटरनेशनल और साथ रमन मैग्सेसे अवार्ड से नवाजा गया। इनकी नेटवर्थ की बात करें तो ये करीब 15 मिलियन $US के मालिक हैं। इनको अ मैन विद मैनी मिशंस और एन इंजीनियर, इन्वेंटर और सोशल सर्वर भी कहा जाता है। हम दिल से दुआ करते हैं कि भगवान इनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। आई होप आपको मेरी ये मेहनत ज़रूर पसंद आई होगी। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।